योगिनो नमस्ते तत्स्वरूपिणाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंधातीतं गगन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रं योमातीतं निरञ्जनं नाद्यं दुःखलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाशम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पना द्वारा पानी राम सतगुरु जी की महाराज के अमृत में वाणी में कार बन द्वारा राम सतगुरु जी की महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सर्वं सतगुरु दयाल को मगर दे अल्लाह पद संगत साधु आजीवनमोक्ष सब धरती पावन करुण संबंध कल्याण कटाय सात समुद्र सहित सतगुरु गुण ले ज्ञान ये सत्य अंतर चामी घट घट के जाने पर हे राम मीरा मीरा ये सारी सृष्टि की रक्षा हे राम सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ग्रंथों जितने भी संसार में ग्रंथ पढ़े हैं तीन लोग के या चौथे लोग के केवली भगवंतों ने बनाए या ब्रह्मा विष्णु महादेव ने बनाए राम कृष्ण ने जो भी ऋषि मुनियों ने वेद पुराण बनाए महाराज फरमाने सभी सृजनहार के नाम के पराक्रम से बने। इस ब्रह्म का नाम ही जबरदस्त है। इस ब्रह्म के नाम के लिए जो समझ जाता है उसका सौदा जबरदस्त उसका हो जाता है और जो इसमें नहीं समझता है तो फिर उसका सौदा कच्ची रसोई की जैसे रहता है। ये पक्की रसोई है, हीरे जवाहरात का कार्य है और वो कच्ची रसोई। कच्ची रसोई में ब्राह्मण हर कहीं जीवता नहीं है, पक्की रसोई सब जगह जीवती। तो ब्रह्म का नाम पक्का है यानी टूटने वाला नहीं, रूप नहीं, परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसलिए सदगुरुदेव ग्रंथों के साक्षी लेकर के कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचार। और काम क्रोध अहंकार फिर ममता मारो। जब तक इस ब्रह्म ज्ञान का विचार नहीं करोगे, तत्व ज्ञान का, परमात्मा के तत्व नाम का जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कामना क्रोध अहंकार और ममता ये चारों मरने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वेद पुराण कुरान से गीता साख भरे सब वाणी। वेद पुराण कुरान गीता सब साक्षी दे रहे हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी। सांसों सांस राम जप ले जो काई रहो जीव मुख बाड़ी। जीव को मुख में बाढ़ करके क्यों बैठे हो? एक जीव है और इससे सृजनहार परमात्मा का नाम लोगे क्या? इस जीव को स्वाद में फंसाए रखो, तेरी मेरी पंचायती में फंसाए रखोगे या संसार में भोगों में फंसाए रखो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे आत्मा, तेरे को जब नरदेही मिल गई है तो फिर संसार में तू परमात्मा की भक्ति में ढील क्यों कर? इसमें कोई पाई पैसा लगे नहीं, न कोई पंथ साधना, न कोई बंधन में रहना।
बिल्कुल फ्री है, और ग्रस्त में रह के ग्रस्त का कार्य करते रहो, भोजन का भी और भजन भी, दोनों कार्य जो प्राणी करता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जन यो संसारा हो। जिन मुख से रटना से जो राम रटता है सांसों सांस में, वो संसार में जन्म लेकर के इस नरदेह में धिन्न है, धिन्न। और फिर महाराज फरमाते हैं, चरण बंध्यासु पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा हो। अब चरण बंधो किसके? इस केवल ज्ञान के, वहा गुरु के, वहा गुरु। गुरु नानक साहब ने वहा गुरु कहा। किसको कहा? हे कबीर साहब से ज्ञान लिया। हे कबीर साहब, आपने मेरे को ऐसा अणवे ज्ञान, केवल ज्ञान बताया, तो आपको धिन्न है, धिन्न है। तो वह गुरु की रटना करे नहीं, वह गुरु ने जो वेद बताया, विधि बताई, तो मैं उनके केवल ज्ञान के चरण में बंधा हूं। केवल ज्ञान ही चरण है, उस चरण में जो बंध जाता है तो उसके सब पाप कर्मों का नाश हो जाता है। चरण बंधने से पाप जड़ जाते हैं, और फिर धारण करने से तो कर्मों का भी खात्मा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, भागे भरम अंधारा, अज्ञान रूपी अंधेरा, और जो सुख की आशा थी आत्मा को, वो सारी सुख की आशा धाप जाती, ममता त्रिपत हो जाती है। ममता जब धाप जाती है तो उसको किसी प्रकार की आशा नहीं रहती, वो तो बस निराश होकर के परमात्मा की भक्ति करता है। यही भ्रम है, भागना। ये भ्रम जब भागेगा, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आएगा। फिर जब भ्रम भागेगा तो दिन किसको है? तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे रे। जो नरदेह धारण करके इस भक्ति को धारण करता है, तो शेष भगवान को, महेश शिव को और विष्णु को दिन है। क्यों दिन है? तो शेष भगवान उस पृथ्वी पे ऐसे हरिजन को रखना चाहते हैं। महेश संहार नहीं करते हैं और विष्णु रक्षा करते हैं। तो तीनों को दिन है जो केवल भक्ति धारण करते हैं। महाराज तो ये कह रहे हैं, और अभी हमारे जैसे ज्ञानी राम से नहीं कि हमारे को दिन। कितना अर्थ में आकाश पृथ्वी सा फर्क है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे। जो हृदय में इस केवल ज्ञान को धारण करता है, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे समझता है, तो ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर मानो विचारा। ब्रह्मा वेद भागवत सब कह रहे हैं, ऐसा सत्य ज्ञान का विचार करके धारण कर लो। जब तक ये सत्य ज्ञान में नहीं समझोगे, तब तक ये अंदर में गुण प्रकट होने वाला नहीं है। इसका केवल ज्ञान, ज्ञान वैराग्य का, भक्ति रूपी माता का, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र का, ये भागवत का प्रथम स्कंद का गुण है। ये गुण जब भी प्रकट होगा, वह गुरा की इमृत बाणी मरतक जीव जीवाया। वो सर जेत राम कह बोल्या, शब्द सरबना आया। अब वह गुरु को दिन है कि वह गुरु की इमृत वाणी को दिन। इमृत वाणी, ये इमृत का जैसा पान करने लग जाती है आत्मा। तो महाराज फरमाते हैं, हे केवल ज्ञान का ऐसा निर्णय जो केवली भगवंतों ने किया, उनको वह दिन है, दिन है। वह कहो चाहे दिन दिन कहो, देवता भी दिन दिन करते हैं। ऐसा ये केवल ज्ञान हमारे को भी मिले, नरदेह मिले। मरे हुए जीव को जीवाया,
यूं मेरो ज्ञान सजीवन जग, ये मेरा सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करने वाला। मरा हुआ कौन है? आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान में समझती नहीं जब तक मरी हुई, यानी जन्मने मरने में आती रहेगी जाती रहेगी, गर्भ का मलमूत्र खाती रहेगी, इसको कहते हैं मरा। और मरने की, जन्मने की, परणने की अलग अलग विधि है, एक ही है? अलग अलग विधि। मरे जब दुख होता है, जन्मे जब खुशी होती है, परणता है जब कहता है कि हमारे पुत्र परण गया, हमारे 2 गज जमीन ऊंची बढ़ गई, वंश बढ़ गया। तो महाराज फरमाते हैं और आत्मा जब परणती है तब, वो तो शरीर का गुण होगा, आत्मा किससे परणती है? उसके लिए कह रहे हैं आत्मा एक धुन है, एक शब्द है, एक धड़कन है। तो धड़कन धुन में मिलेगी या रूप में मिलेगी? वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से रटते हैं, वो भी शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द अंदर प्रकट होता है, नियंत्रण। और आत्मा एक धड़कन है। इन दोनों शब्द का जब संग करेगी, वर्णात्मक का और ध्वन्यात्मक का, जब ये आत्मा धड़कन दोनों के पराक्रम से उस ध्वन्यात्मक शब्द में मिल जाए, तो बताओ जन्म से, मरण से, परण से, तीनों से फिर छुटकारा हो जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि सर्जित होके तुम राम रटो। ये जो केवल वाणी के शब्द हैं, ये तेरे श्रवण में आते हैं। वर्णात्मक शब्द भी श्रवण से, जो ग्रंथ बसता है तो वो भी श्रवण से, मुखारबल से रटना करते हैं वो भी श्रवण में आवाज आती है, नियंचर प्रकट होता है वो भी श्रवण में, और जो आत्मा अंदर से बोल रही है वो भी कानों में आवाज सुनाई। और आत्मा जब निकल जाती है तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव, वहां गुरु नानक ने जब महिमा करी कबीर की और केवल ज्ञान की, तब गुरु नानक कह रहे हैं, हेले बायर भटके काए, थारे सब सुख है घट माए। हेले बायर भटके काए, थारे सब सुख है घट माए। हेले घटरो ज्ञान विचारो, तारा कौन है बोलन हारो। हेली तू बाहर क्यों भटक रही? हेली मतलब आत्मा, सुरता, तू बाहर क्यों भटकती रहती है? बाहर परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तेरा सारा सुख अंदर है, भोजन का भी और भजन का भी। भोजन भी अंदर ही करोगे तब जीवित रहोगे, तो भजन भी अंदर करोगे तब जीवित रहोगे। ये घट में, और घट का ज्ञान विचारो। भोजन का तो भूख लगती है जो सब खा लेते हैं, पर भजन का विचार करो ज्ञान से, ये ज्ञान क्या कह रहा है। हर गुण है बोलन हारो। हे आत्मा, तेरे से बात करने वाला है कौन, बता मेरे को। क्या तो सृजनहार है वर्णात्मक शब्द, क्या ध्वन्यात्मक शब्द नियंचर है। शब्द शब्द में मिलता है, जैसे जड़ जड़ में मिलता है, झाड़ झाड़ में मिलता है, पवन पवन में मिलता है। ऐसे ही महाराज फरमाते आत्मा धड़कन जो शब्द है वो शब्द में ही मिलती है, रूप में मिल नहीं सकती और रूप में स्थिर भी नहीं रह सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, गुरु नानक भी कह रहे हैं, हेली वारे करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली वारी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। उसकी ओळखाई करो जो दुनियात्मक शब्द गर्जना करता है, गिगन मंडल से आता है और आत्मा को गिगन मंडल में ले जाके मिलाता है। उसकी ओळखाई करो, उसकी समझ करो, तो जन्मना मरना तेरा मिट जाए, आना जाना गर्भ में मलमूत्र खाना मिट जाए। और फिर हेली गिगन में घुरे निशाना, जरो मर में कोई बिरला जान। हेली गिगन में घरे निशाना, जरो मर में कोई बिरला जान।
हेली कोई जाने संत सुजाना, जरा परम तत्व पहचान। हेली कोई जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचान। ये तत्व ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटोगे तब परम तत्व यानी पर सांस से तू परम पद में मिलेगा। वो धुन्यात्मक शब्द में वर्णात्मक शब्द के पराक्रम से आत्मा धुन धड़कन उसमें मिल जाए। तो गीगन में इसका निशान घुरता है। राजा जब गढ़ पे चढ़ता है तो झंडा फड़ूकता है। गीगन मंडल में निशान घुरता है, किसका? दुनियात्मक शब्द का पूरा लगता है। अगम आवाजें आती रहती है बराबर, ये निशान घुर रहा है। पर इसका मर्म, इसका निर्णय, इसकी समझ कोई बिरला ही संत, जो संत वृत्ति आत्मा है, जो परमात्मा में मिल गई, वही ये निर्णय करे। तो सुखराम जी महाराज कर रहे हैं, उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, धड़ लगे धीर नहीं बंदे वे शब्द गुरा का साल। अब देखो महाराज यहाँ उब क्या नाम, उब क्या मतलब ऊसास के साथ, उबकता उल्टी आती है तो ऊसास आता है जबरदस्त। वैसे जब इस नाम में ऊसास का उबक उबका हो जाता है तो ब्रह्म की आज्ञा हो जाती है। यहाँ शरीरदारी की आज्ञा नहीं बोल रहे सुखराम, ब्रह्म की आज्ञा। ब्रह्म कौन है? सृजनहार परमात्मा ब्रह्म है, और उसकी आज्ञा हो जाती है किसको? नियंचर को, तो जाओ उसको लेके आओ। वो उबक रही है, तेरे लिए तरस रही है, उसके मुख के बीच में रसना चलती रहती है, ऊषा सांस दमन लगी रहती है। तो दमन लगी धीर नहीं बंधे, उसके धीर नहीं बंध रहा है, वो जबरदस्त उबक रही है परमात्मा में मिलने के लिए। तो फिर उसके ये अनभे ज्ञान के जो शब्द हैं, केवल ज्ञान के, सत्य ज्ञान के, वो सालते रहते अंदर, बुद्धि पे विवेक आता रहता है, उसके निर्णय के लिए आत्मा तरसती है और बहुत प्यारा लगता है। तब फिर महाराज कह रहे हैं, अगम चैन शब्द सहनाणी, निष्ठ खुल्या मुख माई, सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने ना। ऐसी अगम के जो चैन है, अगम देश से जो नेंचर आता है, उसके शरीर के अंदर चैन बता रहे। वो चैन जब होते हैं नेंचर के तो तन थर्राता है। दूसरा, जिब्या पे अमी रहती है रस। तीसरा, कंठों में गिट गिट के वो रस आता रहता है। जो जो रटना करते हैं, जो जो कंठों में गिटना पड़ता है, बार बार रस आता है। ये शब्द की जागृति सेनानी बता है। वो अगम देश से आता है और अगम में लेके। तो मिष्ट खुला मुख माई, मिष्ट यानी अमृत, अमर, अमृत, इमृत नाम निसो दिन रहती है। 8 पोर आज्ञा में, ब्रह्म की आज्ञा में रहना, शरीरदारी की आज्ञा, ब्रह्म की आज्ञा यानी ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटते रहना, ये ब्रह्म की आज्ञा है। जिव्या चाले जब तक, तो सतगुरु तेरे को, सत्य गुरु पद जो तेरे को है, वो मिलने में कोई कमी नहीं। और जो मिलेगा करेगा वही जानेगा, तो दूसरा जानेगा, दूसरा जान नहीं सकता। जिसके जागृत होगी वही अमृत का रस पिएगा, जिसके ये निरंतर जागृत नहीं, वो अमृत के रस में क्या जानेगा। और अमृत का रस ही आत्मा को अमर करता है। अमृत का रस जिसके आ गया तो ये को मोवे बाबिद कासुक कया न जान, दर्शन करत नहीं होवे, इमृत वाणी जन को मोवे। और बिन टेके सतधाम कहावे, तो सतधाम के कोई टेका नहीं। और दर्शन उस शब्द का आनंद लेते लेते धापती नहीं। जो शब्द गणनाता है गगन मंडल में, तू रटना धीरे,
कभी कंठ, कभी श्वासा, कभी महाराज फरमाते चित्त पे चिंतन होता रहता है, मनन इंद्रियों से ज्ञान चलता रहता है, बुद्धि से निश्चय होता रहता है और उस आनंद में लीन हो जाता है। तो ज्ञान के प्रकाश से आनंद आता है कि बिना ज्ञान के? ज्ञान का प्रकाश यानी आध्यात्मिक निर्णय, बेरंग निर्णय करोगे उसके ये आनंद आने वाला नहीं है, बोले कितने रटना। वाणी के जोर से आनंद आए, क्यों? ज्ञान पोड़िएदार है, ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सो सेंदा जान, ओम गरज गुदारनो ररो बोलावा वाणी। ओम और सोम की गर्जना होती रहती है, रर्रा मम्मा वाणी से बोलता रहता है, और ये ज्ञान इंद्रियों पे, बुद्धि पे, ये में उमड़ता रहता है। तब चमक्यो मन झबू के नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गद गद ही और नैन अखंड चढ़ लागे। ये शब्द की घटपर्चों की पहचान सौदागरी ग्रंथ में बता रहे हैं कि जिसके ये घटपर्चों की पहचान हो जाती है वो किसकी ताकत से? कि अनुभव ज्ञान के निरपक्ष निर्णय से। पक्ष का निर्णय होते हैं तो वो बेरंग उतरते रहते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, राग देश से फंसे रहते हैं। फिर क्या हमारे तो ऐसी हुई नहीं? देखा करा के बताओ। हमारे कई सम्मेलन में बच्चों के तन थर्राता था, खूब गूंजते थे, तो गाड़ी बाजने वाले बोलते थे हमारे का करा के बताओ। मैं क्यों, जिसके कर्म ऐसे ही हैं बेरंग उदाहरण करने में, तो उसके ये होने वाला नहीं है घटपर्चे। घटपर्चे तो उसके होगा जो अंदर घुसे हुए हैं, आध्यात्मिक निर्णय का गुण समझते हैं। मैं तू करने वाले के ये चीज होती नहीं, न तो मन चमकता है, न दूझता है, न तन थर्राता है, न नेत्रों में आंसू आता, गदगद हिया भी नहीं होता है, हिया छिलछिल आता रहता है। कब आता है? आनंद लोक तुरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जिरा गुण गावे, मिलिया हर के बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवी। आनंद लोक तो वही बंदा, वही प्राणी, वही आत्मा जाएगा, वही शरीर से जो या छिल आता रहता है। इससे अनुभव ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय से। तब फिर सत्य स्वरूप मिलन को सत है ओ प्रेम नेम बिना भारी। ये सस्वरूप मिलने को सत्य है और ये प्रेम नेम बिना। इसका नेम है रटना का और निर्णय का। निर्णय और रटना दोनों जब समझ में आ गई और उसमें लीन हो गया, तो फिर उसको संसार में कोई दूसरी चीज प्यारी नहीं, रूप भी प्यारा नहीं लगता, न खुद का न सामने, बस आधार है और लीन होता रहेगा। जब वो ममता तृष्णा धापेगी नहीं तो धापने वाली नहीं, तब वो भरम कर्म से अलग होगा। ममता तृष्णा मोह धापे बिना भरम कर्म से अलग हो नहीं सकता, कहने से होने वाला नहीं। तब महाराज लिखे अमृत सीर ऊरसों उतरे, कंठ बिच किया पसारा, सांसों सांस राम धुन लागे, आ देखो पतियारा। भक्ति करने वाले के ऐसा पतियारा न विश्वास हो, राम भजन की धुन में लीन हो जाते। धुन अंदर प्रकट होती है जब सांसों सांस रटना करते हो, नैन चढ़ के उस धुन रोम रोम में उमंग होती है, और फिर विधेय मंडल में ग्रसती है और देय मंडल वर्णात्मक शब्द रटता है, कभी कंठों से, कभी श्वासा से, कभी मुखार बंद से, और कभी बंद भी हो जाए जब सुन्न मंडल में हो जाता है। सुन के सुन्न में सब में जब वो समा जाता है ध्यानिष्ठ व्यक्ति गहरा, फिर वापिस चलने लगा। घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, बस वापिस चल जाए। ऐसी अमृत की सीर अंदर में उतरती रहती है। जब अमृत की सीर उतरती है तो फिर विषय रस उसको अच्छा लगता है। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब आसक्ति
भरम करम राग देश मेरी तेरे, ये सब एक भी प्यारा नहीं लगता। वो फिर भक्ति में लीन होता, उसको टाइम ही नहीं। तो कंठ बिच कवड़ फूली गुल क्यारी, महा अमीर रस पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, ज्यों दिल मंदिर दिया। गुप्ता नैन, अंदर से सूरत रूपी नेत्र जब खुलते हैं, तब महाराज फरमाते शरीर रूपी मंदिर है। और दिल के अंदर महाराज फरमाते हैं ऐसा ज्ञान उमंग रहता है, अमृत का रस आता रहता है, और उमंग रहता है कि ये ज्ञान कितना जबरदस्त है। देवताओं के उमंग होता है, जो नर नारी के तो हुए जो बहुत बढ़िया। देवता तो नर नारी मांग रहे हैं इस उमंग ब्रह्म ज्ञान के लिए, और जो नर नारी को ब्रह्म ज्ञान का ऑर्डर है जीव तारने का, मोक्ष जाने का, आत्मा को परमात्मा मिलाने का, उसके उमाव नहीं होगा, होगा। अमीरस पी पी करके सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, और संसार में श्वासा है जितने शरीर ग्रस्त आजीवन रहेगा, ग्रस्त का सारा ऋण चुकाएगा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और संसार में पातर जितनी प्रीत जैसा रह करके और परमात्मा में जो ग्रस्त में रह रहा है तो उसको कोई मानते ही नहीं संत। और जितने भी केवली भगवंत आए सब ग्रस्त में। बलकुट तीर्थंकर भी ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र हुए, तो ग्रस्त के बिना कैसे हुए भाई। नवदा भक्ति भी उन्होंने चलाई, साग निपटाना, खेत निपटाना, कपड़े बुनना, सारे यहाँ की 3 लोग की रहनी सहनी क्रिया, पेट भरने का सब कार्य उन्होंने, जो विष्णु के अवतार थे 8वें अवतार। और फिर ये केवल ज्ञान भी उनके पास आ गया, और फिर 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष लेके। और आप भी ग्रस्त में रहे, ग्रस्त छोड़ा, आज जीवन ग्रस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर ग्रस्त का ही है, ग्रस्त में ही रहेगा, भले उसको जंगल में बैठा दो चाहे कहीं भी बैठा दो, अंजड़ की काया तो अंजड़ की रहे। तो जन की जीव कंठा बिच हाले, सांस को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारे, शब्द सूरत जहां बोले। पति को पत्नी जैसे प्यारी लगती है, और एक में एक शरीर एक अंग हो जाता है, इसी प्रकार भक्ति करने वाले जन हरि के जन की, राम सनेही की जीव कंठों के बीच हालती रहती, रटना चलती रहती है कंठों कागलिया के और जिव्या के द्वारा। दूसरा नहीं जानता है, वो खुद रटने वाला। और सांस सूरत को तोले, सूरत सांस को तोलती रहती, यानी वो ऊंचा सांस की बराबर दमन चलती रही। और सूरत पत्नी पीव का संग, यानी नियंचर रूपी जो पति है, नियंचर पति है। रकार मकार माता पिता है, तो रकार मकार को श्वास उश्वास महाराज फरमाते हैं स्त्री पुरुष का शरीर है। और आत्मा और नियंचर ये अरूप है, ये निराकार है, निरंजन है, और ये परमात्मा में फिर गगन मंडल में इनका निवास। शरीर तो जगत में रहता है, आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मोहि को मेरा जन जाने, दूजा को गमना। आसन हमारा गगन मंडल में, लक्ष्य गगन मंडल में, शब्द गगन मंडल गणनाता है, और आनंद लेता रहता है, और रहूं जगत, और शरीर से मैं जगत में रहता हूं, तो शरीर जगत का है। इसलिए सुखराम जी कह रहे अब दो उद उद रीत विचार, कोई जानेगा जन्माई। ये उद्बुद्ध रीत है, इसको वो ही पिछानेगा कि जो जन इस तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को समझेगा, आध्यात्मिक निर्णय को अंदर उतारेगा, तब शरत शब्द सूरत जहां बोले, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया। सुखराम जी महाराज के सृजनहार रूप थे, और मेरे को मुखार बन से ये शब्द अनुभव के सृजनहार ने बुलवाए। मेरी ताकत से नहीं बोल रहा हूं, सृजनहार की ताकत से मैं ये शब्द बोल रहा हूं, ये चरण लिख रहा हूं, चरण मुखार बन से बोल रहा हूं। इसके लिए
कि सूरत शब्द से वार्तालाप करके, अनुभव करके और उसमें मिल सके, इसलिए ये 98 ग्रंथ लिखा है। तब सुखराम जी कह रहे अमृत गूटा शब्द अड़ुजे, धारा पूर चले से, चक्री बेग चढ़ो है सांसा, दर्पण में सबदी से। जब सांसों सांस अमृत की घूटे आती रहती है रकार मकार के, तो अमृत नाम है, ब्रह्म का नाम अमृत नाम है, अमर जड़ी है। जब सांसों सांस में रटना करोगे, ये अमर जड़ी है, और अमर जड़ी के फल लगता है, अमर फल। अमर फल है नेंचर, फल खाके पेट भरता आत्मा का, जड़ी से पेट, फल से, पर जड़ी बिना फल लगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धारा पूर जब चलती रहती है ऊंसा सांस की, तो अमृत घूटा लेते रहता है, उड़सती रहती है कंठ में, बार बार गिटना पड़ता है, गिरता रहता है, तो समझ आ उसके नेचर आ गया, उसकी पहचान बता रहे। और सांसा चक्री की तरह चलता है, ऊंसा सांस आया ऊंसा, ऊंसा आया सांस, गोल माला फिरती रहती चक्री, जैसे डोरे के बीच चक्री, दोनों हाथ में उंगली पे डोरा लगा लो और चक्री हवा के जोर से फिरती रहे, तो रकार मकार का दोनों का बराबर निशान, कागलिया जिब्या से बराबर, होठों से मम्मा और जिब्या से रकार कागलिया के साथ रटोगे, तो ऊंसा सांस बराबर दोनों गोल माला फिरती रहेगी। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज चक्री वेग चढ़्यो है सांसा, दर्पण में सब। दर्पण कौन सा? ज्ञान रूपी दर्पण लेकर के देखो, ज्ञान रूपी दूरबीन लेकर के देखो। देड़े में ऊंडी पड़े हुए चीज है, देड़े में हीरा पड़ गया, तो ज्ञान रूपी दूरबीन से दिखेगा देड़े का, कि वैसे ही दिखेगा। तो इसी प्रकार ये शरीर रूपी देड़े के अंदर ये नेंचर का आनंद, उसमें मिलना, ये ज्ञान रूपी दूरबीन साथ में लो। ज्ञान रूपी दूरबीन तुम्हारे पास में नहीं है, नेंचर निज नाम को समझ नहीं सकते। आध्यात्मिक निर्णय चाहिए ज्ञान रूपी दूरबीन, ये नहीं साखे बोल ली तो आ गई, नहीं, आध्यात्मिक निर्णय। क्यों? चर्चा, लीव और रेणी तीनों साथ चाहिए। अब चर्चा पक्ष की है तो रेणी और लीव बंधने वाली नहीं, और निर्भय होने वाली नहीं है। निर्भय जब भी होगी, चर्चा, रेणी और लीव तीनों एक साथ कैसे हो गए, बस उसकी समझ कर लो। वो आध्यात्मिक निर्णय के बिना तीनों एक साथ नहीं। रहनी में 8 64 लक्षण है, लीवबंद सिवरण है चक्री की जैसे, और चर्चा आध्यात्मिक निर्णय, ज्ञान दूरबीन। तब तुलवे सांस गहे मन पवना, सतगुरु दीप संजोवे, शब्द तार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पूवे। जब श्वासा में मन लग जाएगा, मन रटना में लगेगा, इंद्रियां बुद्धि ज्ञान में लग जाएगी, निर्णय में, चर्चा में और सूरत शब्द में, अब तीनों काम पे लग जाएंगे, तो फिर कमी क्या रहेगी? कुछ कमी। सतगुरु दीप संजोगे, दीप से दीप जलता रहेगा आगे से, जले हुए दीप से आगे कई दीप जला लो, कई जलते रहे। फिर आया और वही नाम उसा सा, दूसरा लेगा उसके भी जल जाएगा, तीसरा लेगा उसके भी जल जाएगा। इसमें ये नहीं गुरु महाराज बताएंगे, वो बताएंगे, उनको ऑर्डर है, मेरे को ऑर्डर है, ये सब राग द्वेष मेरी तेरी की बातें, जीवों को उड़ जाने की बातें। बस उड़ जाने वाले जगत में ज्यादा है और सुलझाने वाले बिरला, इसलिए भ्रमित जाते। भरमाने को सब कुल जो है समझावे जन बिरला, चचम वेद के भेद बिना रे सब माया। सब माया की बढ़ाई करते हैं, रूप की बढ़ाई करते हैं, रूप में बांधते हैं, और रूप में बंधते हैं, तब तक भरमा हुआ है, वो सुलझा हुआ नहीं है, उलझा हुआ। बोले वाणी बाचने वाला हो, जो भरमाने में है कि विधि बता दी, मैंने आज्ञा दे दी, मैं आज से तेरा गुरु और तू चेला, मैं तनदारी गुरु, ये मैं तू के बीच में, राग देश के बीच में फंसा रहेगा, उसके ये तुलवे नाम रटना आने वाली।
उसके अमृत का रस आने वाला नहीं, दीप जलते रहना वाला नहीं। सबद तार से सूरत सुंदरी चुग चुग मोती पोवे, ये पो नहीं सकती। महाराज फरमाते हैं ये सुंदरी आत्मा शब्द तार में उसा सांस में मोती पुविंजे कि उसा सांस गोलमाला फिरने के हमारे तो 8 पोर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? मोती तो बिना डोरे के कैसे पोगे, बिना तार। शब्द जो रूपी मोती है वो जब आप पोएगा बराबर, जब अनुभव होगा आत्मा को कि बराबर रटना चाहिए। और फिर जिगन मंडल में जब अगम आवाज होगा तो रटना नहीं करेगा तो भी आवाज आती है, तो उस आवाज के सारे रटना चलती है। क्यों? पूर्ण चंद पवास्यो हृदय हो रहा अखंड उजियाड़ा, निरख्या नोर जिगा में लागे देह बिच दीपक माड़ा। ऐसा जब हृदय में आध्यात्मिक निर्णय का उमव हो जाता है, एक तो शब्द नियंत्रण जागृत का और एक ज्ञान का, हृदय से ज्ञान नेत्र खुलते हैं और ब्रह्मांड बुद्धि से ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, और सांसों सांस रटना से सूरत रूपी नेत्र। तब ये तीनों ब्रह्म ज्ञान में गुण है, आध्यात्मिक निर्णय में गुण है, शरीरदारी में। ये समझो, सोचो, विचारो। पूनम का चंद्रमा कौन है और चिंतामणि हीरा कौन है? दोनों चाहिए। पूरा ज्ञान केवल का, उषा सांस रटना का गुण, और इधर हृदय में निर्णय का उमव जबरदस्त। तो आत्मा सुरता ऐसी जबरदस्त जागेगी कि वो अनंत जन्मों से जन्मती मरती। महाराज फरमाते हैं फिर उसका ऐसा गुण हो जाएगा, हीरे के व्यापार से वो हीरे के समान अमर हो जाएगा। ये पूनम का चंद्रमा है और चंद्रमणि हीर आध्यात्मिक निर्णय ज्ञान, पूरा केवल ज्ञान। और नेंच निज नाम के जब आत्मा निर्दय धारण करके इसमें लग गई, रहनी में, चर्चा में और लियू में, तीनों का गुण आ गया, तो महाराज फरमाते देह के बीच में दीपक मारा जाए, रोम रोम में दीपक जड़िया, ऐसी कुदरत चीज। रोम रोम में दीपक। कोई दीपक किसको कहते हैं? ज्ञान को। दीपक का अर्थ है ज्ञान। ये निरपक्ष निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय सारे शरीर में, रोम रोम में उमव हो जाता है। उसको फिर बेरंग निर्णय पसंद नहीं आता, एक दूसरे पे थोपना पसंद नहीं आता, बिल्कुल। उसको कहते हैं रोम रोम में दीपक जलिया, ऐसी कुदरत, ऐसी यह कुदरत है। निज नाम का गुण केवल ज्ञान का, इमृत बूंदा प्रेम फुहारा हृदय ओद भरी जे, सुख के लहरिया हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रींजे। जब ऐसा गोल माला फिरेगी, ज्ञान रूपी दीपक गठ में उग जाएगा, ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे, तो फिर बुद्धि पे ब्रह्म नेत्र आ जाएंगे और सूरत रूपी नेत्र शब्द का अनुभव करेंगे। तब समझो हृदय होद भरी या छिल आता रहेगा, उमड़ उमड़ कर आता रहेगा, और सुख की लहर हंसा झूलता रहे, और गगन मंडल में जाते वार नहीं लगे, 12 कवड़ छेदन करके अगम आवाज से समाधि का आनंद लेगा, तो मेरा सतगुरु लीजिए। तो ये सदगुरु पद की प्राप्ति उस आत्मा को हो जाएगी। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग केवली भगवंता ने धन्य हो।